Hello students, today we will read history chapter first. Our chapter name is how, when and where. प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि कल पिछले टाइम हमने देखा था कि हमने जो हाउ, व्हेन एंड वेयर वाला जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर फर्स्ट, उस चैप्टर फर्स्ट के अंदर हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स, उसके अंदर हमने समझा था कि डेट इम्पोर्टेंट्स होती हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक के अंदर जो आज हम पढ़ रहे हैं, विच डेट्स अब इम्पोर्टेंट्स होती हैं। तो हिस्ट्री तो ऐसा बहुत वाइड एरिया रहता है जिसके अंदर कब हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ें ये डिपेंड करता है। तो विच डेट इम्पोर्टेंट्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने देखना है यहाँ पर, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट। अब कौन सी डेट को इम्पोर्टेंट माने यूँ, तो वो डिपेंड करता है कि अलग अलग जैसा हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इस मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भाई हम ब्रिटिशों का ही मान लेते हैं। तो जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने अपने तरीके से हिस्ट्री लिखी। अब उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी है अपने तरीके से, तो उसमें भी फर्स्ट अपन गवर्नर जनरल से लेकर के लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन तक, उसके बीच में बहुत सारे गवर्नर जनरल आए, बहुत सारे वाइसराय आए हैं। तो उनमें भी किस किस की डेट्स याद रखें, कौन कौन सा हमारे इंपॉर्टेंट सब चीज़ें रहती हैं, पर हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, हम किसको चीज़ को पढ़ें और किस तरीके से उन्होंने जो लिखा है वो हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी हो, किस तरीके से यूज़फुल हो, इस सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। अब इसके लिए क्या होता है कि हाउ डू वी पीरियोडाइज, मेन चीज़ ये आ रही है कि कौन सी डेट्स महत्वपूर्ण होती है, कौन सी डेट इम्पोर्टेंट्स रहती है, उसको हम पीरियोडाइज कैसे करना है ना। तो ब्रिटिश ने मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर जो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी उससे पहले ब्रिटिश लोगों ने हमारे यहाँ पर रूल किया था और उन्होंने ही लगभग हिस्ट्री यहाँ की लिखने की कोशिश की हुई है। तो एक बहुत बड़ा 1987 के अंदर जेम्स मिल करके एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था, वो पॉलिटिकल भी था और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी था। उसने एक बुक्स पब्लिश की थी जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये इसके 3 वॉल्यूम्स थे और 3 वॉल्यूम्स में ये बुक्स इसने पब्लिश की थी और इस बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब इस हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अंदर ये जो भाई साहब हैं जेम्स मिल, वो इसको डिवाइड करते हैं 3 पीरियड्स। कौन कौन से, एक तो हिंदू पीरियड, एक मुस्लिम पीरियड और एक ब्रिटिश पीरियड। क्या ये सही है इस तरीके से इस हिस्ट्री को डिस्ट्रीब्यूट करना? इज़ इट राइट और रॉन्ग? तो कहीं मैक्सिमम जो पर्सन थे, मैक्सिमम लोग थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर दिया, हाँ ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हिंदू थे, हिंदुओं ने इस देश के ऊपर राज किया था, उसके बाद में मुस्लिम आए, मुस्लिम्स ने यहाँ राज किया और उसके बाद में ब्रिटिश आए और ब्रिटिशर्स ने इस देश के ऊपर राज किया। और इस मिल की जो थॉट्स थे, उसके जो विचार थे वो ये थे, मिल को लगता था कि यहाँ पर जो ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप के कंपेयर में एशियन सोसाइटीज़, जितनी भी एशियन सोसाइटीज़ हैं, उनका जो लेवल है, सिविलाइजेशन का जो लेवल है, बहुत लोअर है। इसलिए उसकी एक थिंकिंग भी थी कि वो अधिकतर मिल्स को ऐसा लगता था कि यहाँ पढ़ना आप बहुत अच्छी तरीके से, कि मिल्स in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness। यहाँ के जो ज्ञान के लिए, एनलाइटमेंट के लिए और हैप्पीनेस के लिए, इंडियन पीपल के हैप्पीनेस के लिए, उनके ज्ञान के लिए, उनके सुखी जीवन जीने के लिए ब्रिटिशर्स को चाहिए था कि वे इसके पूरी जो कंट्री है उसको क्या कर दें, उसको पूरे को क्या कर ले, विक्ट्री कर ले, उसके ऊपर जीत हासिल कर ले, तभी यहाँ के लोग सुखी हो सकेंगे। ऐसी सोच थी, किसकी थी? ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस थे उनकी थी। उनका एक और मत था कि विदाउट ब्रिटिश रूलर्स के यहाँ पर प्रोग्रेस पॉसिबल ही नहीं है। तो
जो ब्रिटिश इतिहासकार कह रहे हैं, जो उन्होंने लिस्ट दी थी, वो भी हम एक तरह से पूरी की पूरी मान सकते नहीं हैं। अब क्या होता है कि वास्तव में जो हिस्ट्री का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 टाइप्स से रहता है, जो जिसको ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट करते हैं, पर वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में कैसे सही है नहीं कही है वो नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। देखो, मोटे रूप से पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया है। सबसे पहला रहता है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब मैक्सिमम लोग इसको ही एक्सेप्ट करते हैं, किंतु भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर दिस डिवीज़न टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम्स। और इसके अंदर भी प्रॉब्लम है कि जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, उस मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इनका ऐसा कहना था, ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस है उनका ऐसा कहना था कि ब्रिटिश जो रूलर यहाँ पर आए थे वो यहाँ के लोगों को ज्ञान के लिए, उनकी नॉलेज के लिए तथा उनको हैप्पीनेस लाइफ देने के लिए वो रूल कर रहे हैं, और बिना ब्रिटिश रूलर के ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। किंतु ये सारी बातें मिथ्या है, भ्रम है ना, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। एक तरीके से उन्होंने इस देश को जीता था और एक इसको बना दिया था, कॉलोनी बना दी थी, कॉलोनियल की तरह वो यहाँ पर काम करते थे। इस तरीके से इस मॉडर्न हिस्ट्री को जो आधुनिक इतिहासकार है वो कॉलोनियल एज भी कहते हैं, कॉलोनियल एरा भी कहते हैं। अभी आ रहा व्हाट इज़ कॉलोनियल, व्हाट इज़ कॉलोनियल, इस चीज़ को समझेंगे कॉलोनियल क्या होता है। तो एक बार ये स्टार्टिंग की लेके पढ़ लेना, मैं पढ़ रहा हूँ। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम कॉन्करर द कंट्री एंड एस्टेब्लिश्ड देयर रूल सब्जेक्टिंग लोकल नवाब्स एंड राजास। ब्रिटिश इस देश के अंदर आए, इस देश को उन्होंने जीता था, इस कंट्री को उन्होंने जीता। यहाँ के जो लोकल नवाब्स थे, लोकल जो राजास थे, उनके ऊपर अपना शासन स्थापित किया। और उन्होंने क्या किया कि यहाँ की जो इकोनॉमी थी, यहाँ की जो सोसाइटी थी, उन सब के ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर दिया। यहाँ के जितना रेवेन्यू था उससे उनके एक्सपेंसेस निकलते थे और बाकी का पैसा वो क्या कर देते थे, भारत को लूट करके और उनके देश के, उनकी कंट्री के अंदर ले जाया करते थे। इस तरीके से कॉलोनियल किसको कहेंगे? when the subjecting of one country by another leads to this kind of political, economic, social and cultural changes, we refer to the progress as colonization, है ना। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस लाता है, उसको कहा जाता है कॉलोनाइजेशन। और जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री को क्या करना होता है, एक्सप्लॉइट करना होता है। प्यारे विद्यार्थी, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इस देश के ऊपर शासन किया, इस देश को लूटा था, खसोटा था। हमारे देश के अंदर मुग़ल भी आए थे, दूसरे अरब कंट्रीज़ के रूलर भी आए थे, किंतु उन्होंने कई बार लूट करके ले गए थे। किंतु जो यहाँ पर परमानेंट रूलिंग करने वाले रहते थे वो इस देश के ऊपर एक तरह से रूलिंग करते थे और डेवलपमेंट की तरफ भी उनका ध्यान रहता था। किंतु ब्रिटिश का सिर्फ एक ही मोटो था, वो मोटो था कि इस देश को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, एक्सप्लॉइट करो और यहाँ की जो भी इकोनॉमी है उसको अपने कंट्री के अंदर ले जाना। इस तरीके से जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो एक तरीके से हमारा देश क्या था, कॉलोनाइजेशन की हमको याद दिलाता है। थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हाउ डू वी नो। थैंक यू सो मच।